हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आया हूँ संस्कृत संधि से संबंधित 30 क्वेश्चन रीट 2021 मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। ये संस्कृत का फर्स्ट मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा संधि। संधि से संबंधित 30 क्वेश्चन। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 25+ ज़रूर क्वेश्चन कर देंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गुरु प्लस आज्ञा पद का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो भाई, संधि विच्छेद दे रखा है गुरु प्लस आज्ञा, इसका संयुक्त पद बताना है आपको। तो देखो इसमें भाई दे रखा है गुरु आज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा एंड गुरोज्ञा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, गुरुवाज्ञा होगा। कैसे होगा बता देता हूँ। ऊ में आ लगा तो वाह हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें, गुरुवाज्ञा होगा। यदि वावन और यायक के साथ कोई आधा वर्ण लगा हुआ हो तो आपका आंसर होता है यण संधि। अगर वावन और यायक सीधे आते उसमें कोई भी आधा वर्ण नहीं लगा हुआ हो तो आपका आंसर होगा अयाद संधि। तो ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को विशेष। आप इसमें उ प्लस आ, तो इसमें दे रखा भाई असमान स्वर, उ के बाद असमान स्वर आ जाए तो वाह हो जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, गुरुवाज्ञा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यण संधि का भवती। यण संधि का कौन सा फॉर्मूला दे रखा, एक स्थाने यण, यण स्थाने एक, यण स्थाने यण, एक स्थाने एक। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, यण एक स्थाने यण। जैसे आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ गया, इत प्लस आदि, तो देखो भाई इत प्लस आदि करने पर ई में आ जुड़ गया तो यायक हो जाता है, और ता से आधा लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्या बन जाएगा, इत्यादि। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, अनुवादेश का संधि। अनुवादेश हुआ, अभी बताया था मैंने, हुआ में यदि आधा कुछ वर्ण आ जाए तो वो आपका आंसर यण होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, अनुवादेश। विच्छेद बता देता हूँ, अनु प्लस आदेश। क्या होगा, अनु प्लस आदेश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका, देखिए आपकी स्क्रीन पर, हरे पद का संधि विग्रह का। तो हरे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो बात तोड़ेंगे इसको हम, जानते हैं सभी कि यदि ए के बाद असमान स्वर आ जाए तो वो आया हो जाता है। क्या हो जाता है, आया। और बड़ी ए के बाद असमान स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें आया दे रखा है हरे, तो ध्यान रखना आपका होगा ए प्लस ए यहाँ पर ए की मात्रा की वजह से आ जाता है, तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या होगा, सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पावक का संधि क्या होगा। तो देखो भाई बता देता हूँ मैं, पावक का संधि विच्छेद बताना है आपको, अयाद होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ वावन और यायक पूरे कंप्लीट आ जाएं तो आपका बिना सोचे समझ जाओ क्या होगा, अयाद होगा। जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो पो प्लस, देखो भाई अगर एक होता, अब होता ओनली, अब के लिए लगाते पो, और दो उनकी वजह से होता पौ प्लस अक। क्या होगा, पौ प्लस अक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो भाई अभी बताया था मैंने, वावन का जब तोड़ोगे, अब एक तो होता है अब, एक होता है आब। अब का होता है ओ प्लस असमान स्वर, और इसका होता है औ प्लस असमान स्वर, ठीक है, आब का। इसी प्रकार से आया का होता है ए प्लस असमान स्वर, और आय का होता है बड़ी ए प्लस असमान स्वर। तो देखो भाई आय दे रखा है तो बड़ी ए आनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सा होगा। क्या होगा, सा। न प्लस अक, ए प्लस आ बराबर आया हो जाता है, आय की वजह से क्या आ गया, नायक। अगला है अन्वय। अन्वय का संधि क्या होगा। तो देखो भाई अन्वय का संधि विच्छेद करोगे तो अनु प्लस आया होता है, तो ऊ में आ लगाया तो हुआ बन गया, और हुआ में कुछ आधा आ जाए तो आपका बिना सोचे समझे जवाब क्या होगा, यण संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ला आकृति का संधि, ला आकृति में कौन सी संधि है। तो देखो भाई ला आकृति दे रखा है तो लरे प्लस आकृति। क्या होगा इसका, लरे प्लस आकृति। रे में जब री दे रखा हो नीचे वाला तो उसमें अर्रा लग जाए तो अर हो जाता है, तो उसका हट जाता है वहाँ से, तो कौन सा हो जाएगा ये, लाकृति। क्या हो जाएगा, लाकृति हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, लरे प्लस आकृति बराबर लाकृति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका आंसर क्या होगा, यण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यण का संधि नास्ति। किसमें यण संधि नहीं है, सदुपास्य, मध्वरी, धात्रांश, अधवा। तो देखो भाई सदुपास्य का क्या होगा, सुधि प्लस उपास्य। क्या होगा, सुधि प्लस उपास्य। मधुरी का क्या होगा, मधु प्लस अरे। धात्रांश का क्या होगा,
धात्र प्लस अंश। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा इसमें, किसमें ऋण संधि नहीं है, वो होगा अद्वा। कौन सा होगा, अद्वा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा 10 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मधुहरी, मधुरी का संधि विग्रह क्या होगा, तो इसका होगा मधु प्लस अरे। कौन सी संधि हो गई है भाई, ऋण संधि हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताया था। शुद्धि प्लस उपास्य का संधियुक्त पद क्या होगा, शुद्धोपास्य, क्योंकि ई में ऊ लग गया, ई की वजह से या आया, ऊ की वजह से ऊ हो गया, तो शुद्ध उपास्य क्या होगा, शुद्ध उपास्य। ठीक है, तो आपका आंसर होगा शुद्ध उपास्य। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इको यणचि अनेन सूत्रण भवति, तो इसमें बताना है भाई इको यणचि, तो इसमें आपके पास आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यण वाला सूत्र किस में आता है, एक यणचि, तो यण में ही आएगा ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें, यण संधि होगा। क्या होगा, यण संधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। गुर्वे अत्र आदि अत्रस्ति, मतलब गुर्वे में कौन सी संधि है। देखो भाई वन पूरा कंप्लीट आ गया है, तो इसलिए कंप्लीट आने की वजह से इसका आंसर क्या होगा, अयाद होगा। क्या होगा, अयाद। तो इसका विच्छेद करोगे तो होगा गुरु प्लस ए। क्या होगा, गुरु प्लस ए, क्योंकि ऊ की आ लगने से वा बन गया, और गुरु नहीं गुरु, क्या होगा इसका, गुरु, गुरु प्लस आ, तो क्या बन गया ये, तो गुरुवे में क्या होगा, गुरु प्लस ए। देखो भाई इसमें ओ से तो बन गया वा, गुरु, ए से लग गया तो गुरवे, तो क्या बन गया ये, गुरवे। ठीक है नहीं, तो इसका आंसर होगा अयाद संधि। अगला अयाद संधि उदाहरण मनास्ति, अयाद संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, गायक, इसका होगा गै प्लस अक। क्या होगा, गै प्लस अयक। नयन, तो देखो भाई ने प्लस अयनम। भवनम, भू प्लस अनम। लेकिन पायम का संधि नहीं होगा, इसलिए अयाद संधि पायम में नहीं है। आपका आंसर क्या होगा इसमें, दा होगा। क्या होगा, दा। आंसर नंबर क्या होगा इसमें, दा होगा। अब हम चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गो प्लस यम पद का संधियुक्त शब्द क्या होगा, तो इसमें बताना है भाई आपको कि क्या होगा। तो देखो भाई इसमें ओ से असमान स्वर लगा, तो आपका क्या आया, अब आया। क्या आया, अब। जब अब आ गया, आगे क्या जुड़ गया, ग प्लस अब और प्लस यम, तो देखो भाई इसमें क्या बन गया, ग, आ से आ इसमें लग गया, ग इससे बाहर निकलेगा तब, और आधा वा था ये, तो वाह यहाँ में लगेगा, तो व्यम, तो क्या बन गया, गव्यम। क्या बन गया, गव्यम। अब देखो इसमें गव्यम कहाँ दिख रहा है आपको, आंसर नंबर बा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बांतो ये प्रत्यय सूत्रो उदाहरणम नास्ति, तो बांतो ही प्रत्यय, तो बांतो ही प्रत्यय जो दे रखा है इस पे आधारित कौन सा सूत्र नहीं है, इस सूत्र पर आधारित कौन सा उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखो इसमें बता देता हूं मैं कि नाभ्यम, लभ्यम और लभ्यम और गुरुवा बुतुक, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, दा, गुरुवा गुरुवावुतुक। क्या होगा, गुरावतुक। देखो भाई कैसे होगा कि बांतो ही प्रत्यय से रिलेटेड आपको बताना है, जिसमें बांते प्रत्यय लगा होना चाहिए। तो देखो भाई इसमें बता देता हूँ मैं, जैसे बांत प्रत्यय में क्या होता है कि बांत ही प्रत्यय यकार दो प्रत्यय पर ओदा तोर, इसके आदि में या हो तो प्रत्यय होने पर ओ को अब और औ को आव कर देते हैं। तो ओ को क्या करेंगे, अब, और औ को क्या करेंगे, आव, प्लस याद प्रत्यय। तो जैसे गो प्लस यम, तो ग प्लस
अब प्लस यम तो क्या हो गया गव्यम। नो प्लस यम ना प्लस आब प्लस यम प्लस नाव्यम क्या बन गया नाव्यम। तो बांतो ही प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा इसलिए मैंने इसको अलग से इसमें दे दिया है। तो ध्यान रखना आप, जैसे इसमें दे रखा है उस तरह से आप इसको देख लेना। यकार दो होने पर ही ऐसा होगा, या हो तो उस प्रत्यय होने पर ही होगा। ओ को कर देंगे अब और औ को कर देंगे आब, ठीक है, ध्यान रखना। या होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना या होने पर, ठीक है। इधर की साइड में या जुड़ा आएगा, जब या जुड़ेगा तो ओ का आब हो जाता है और औ का आब हो जाता है, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बांतो या प्रत्यय अनेन सूत्रण भवति, इसमें बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो यांतादेश यकारादेश बांतादेश बकारादेश। तो ध्यान रखना भाई, बांता ये प्रत्यय के वजह से होगा बांतादेश, क्या होगा बांतादेश। अगला है गो प्लस युति पद से संधिविच्छेद पदमस्ति, कौन सा संयुक्त पद होगा गो प्लस युति। तो ओ को अब हो जाता है तो क्या होगा गव्युति, क्या होगा गव्युति। जहाँ भी गव्युति दिख जाए वही आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 19। हरे प्लस ए ही पद संधियुक्त शब्द अस्ति। तो बताओ भाई हर प्लस ए ही शब्द से संयुक्त शब्द क्या बनेगा। तो हरे ही, हर प्लस ए ही उभऊ संधि न भवती। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें सा, क्योंकि हरे ही और हर प्लस ए ही दोनों ही शब्द इससे बनेंगे, क्योंकि ए से असमान स्वर आ जाए तो आया हो जाता है, तो हरया ए लग गया तो हरे, ठीक है नहीं। जैसे हरे प्लस ए ही, तो इसमें देखो भाई ए से असमान स्वर लगा तो बन गया आया, आया में रा लग गया तो बन गया हराया, हराया। और हरे में जब ए लगा तो क्या बन गया हरे, और ए ही हरे ही। इसी प्रकार से इसको जब अलग किया तो हर प्लस ए ही। तो देखो यकार या बकार पद के अंत में होना चाहिए, विशेष पॉइंट है इसके, और उस यकार बकार के पश्चात प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे हर प्लस ई है तो इसका होगा आपके पास हरिया और हर प्लस इह, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी का दे देता हूँ मैं, आपके पास आ गया फल, क्या आ गया फल, और ये लग गया फले प्लस इच्छा। देखो भाई इस फले प्लस इच्छा का आपको संधियुक्त पद बनाना है। तो देखो इसका होगा फल, यहाँ में ए से बन गया आया, क्या बन गया आया, तो आया की वजह से और ई की वजह से लग गया ई, तो आया में ई लगा तो क्या बन गया फलेच्छा, क्या बन गया फलेच्छा। दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फल को तो अलग, बिल्कुल अलग, और इच्छा को बिल्कुल अलग, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आपका फलेच्छा और फलेच्छा दोनों ही करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ। गुण संधि का उदाहरण ना अस्ति। गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। गुण में एक मात्रा होती है, वृद्धि में दो मात्रा होती हैं, अयाद में वा और या पूरा आता है। गुण संधि में या और वा के साथ आधा कोई ना कोई लगा आता है, और स्वर संधि में हमेशा दीर्घ स्वर आता है। यह पांचों की पहचान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरी नेक्स्ट पिछली जो वीडियो थी संधि से युक्त, उसमें आप ट्रिक सहित देख सकते हैं। संधि सिर्फ एक पेज में ही पूरी संधि खत्म है। तो गुण संधि का उदाहरण ना अस्ति, तो उपेंद्र उप प्लस इंद्र, क्या होगा इसका उप प्लस इंद्र, क्योंकि आ में ई लगा तो ए हो जाता है। हरीश, हरि प्लस ईस, क्या होगा इसका हरि प्लस ईस, तो ई में ई लगा तो बड़ी ई हो गया, तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये इसमें कौन सा होगा दीर्घ संधि होगी। रमेश में रमा प्लस ईस, आ में ई लगा। गंगोदक में गंगा प्लस उदक, ठीक है। तो इसमें पूछा भाई कि कौन सा होगा, तो आ में ई लगा तो ए हो जाता है, आ में ऊ लगा तो ओ हो जाता है, तो इस प्रकार से। और हरीश इसमें ई के साथ मिलकर के बड़ी दीर्घ हो रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दीर्घ संधि। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कृष्णार्ध अत्र का संधि, कृष्णार्धी में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। तो देखो भाई अब ये जो संधि हैं, सत्व संधि, अणत्व संधि, जसत्व संधि, गुण संधि, हाँ तो बताना है
कृष्णार्दी में कौन सी संधि? तो आपका आंसर होगा इसमें गुण संधि। देखो मैं बता देता हूँ कैसे होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जब छोटे आ और बड़े आ के बाद अगर री आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। तो कृष्ण प्लस, अब इसमें रिद, और रिद का जो हो जाएगा तो अर, तो इसे हो जाएगा रिद, तो कृष्णादि क्या हो जाएगा? कृष्णादि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तबलाकार का संधि विग्रह क्या होगा? तबलाकार का संधि क्या होगा? तो देखो भाई, तब प्लस लकार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो तबलकार, महलकार, ये जो भी होते हैं ये सभी गुण संधि के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जब छोटे आ और बड़े आ में प्लस का लरय कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। तो आपका आंसर होगा गुण, तब प्लस लरयकार, तब हो जाएगा तबलकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। वृद्ध संधि का उदाहरण ना अस्ति, वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो भाई, पहले बताया था वृद्ध संधि में दो मात्राएं आती हैं। कितनी आती हैं? दो। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देवेश होगा। देव प्लस ईस, इसमें कौन सी संधि हो गई? जब देव आ में ई जुड़ा तो ये हो गया, आ में ई जुड़ा तो ये हो गया, ये हो जाती है आपकी गुण संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण। अब हम चलते हैं इसमें गंगा, गंगा प्लस, इधर का होगा गंगोद, गंगा प्लस ओद। तो अब इसमें जब आ के बाद ओ या ओ आ जाती तो अ हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है। दे प्लस ऐश्वर्य, ए का ए हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। उपयति पद का संधियुक्त शब्द कहा, उपयति का संधि विच्छेद क्या होगा? आ में ए लगाया तो ए हो जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें 24 में? पता है इसमें क्या होगा आंसर? उप प्लस ऐति। तो देखो भाई, उपैति क्या हो जाएगा? उपैति, क्योंकि आ में जब ए मिलता है तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इसीलिए आपका होगी उपैति। अब चलते विद्या प्लस आलय, बहुत ही सरल क्वेश्चन, थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ आपने। आ में आ जुड़ा तो कौन सी हो जाती है ये? इसमें बताना है आपको, संधि बताना है कौन सी संधि होगी। स्वर भी दे रखा है, इसमें व्यंजन दे रखा है, विसर्ग दे रखा है। तो आप बताएं इसमें कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 25 था। 25 में बताएं आपका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सी होगी? स्वर संधि। कौन सी होगी? स्वर संधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सरल था। उप प्लस ऐदते का स्त्री संधि बच्ची क्या होगा? उप प्लस ऐदते। तो देखो भाई, इसमें बता देता हूँ, 26 वाला जो क्वेश्चन है, आ में ए लगाया तो ए हो जाता उपैदते, तो कौन सी जाएगी आपकी? वृद्ध संधि। क्या हो जाएगी? वृद्ध संधि। अब चल 27 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 क्वेश्चन दे रखा है, प्रोष्ट पदस्य संधि विच्छेद का। तो देखो भाई, आ से ओ लगता है तो अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। लेकिन कुछ संधियों के अपवाद होते हैं, तो ध्यान रखना भाई। आ में ऊ लगा तो ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऊ के साथ, आ के साथ ऊ लगने पर ओ नहीं होगा, ये क्योंकि अपवाद है। आ में ऊ लग गया तो औ हो गया, ये अपवाद है, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या होगा? पृष्ठ प्लस ऊह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आंसर क्या होगा? पर रूपम। अब प्लस ए का संधि, तो आपको होगा पर रूपम। जैसे आपके पास आ जाता है कभी कभी उप प्लस ओस्ति, तो कुछ इस संधि सीधी जुड़ जाती है तो हो जाएगा उपोस्ति। क्या हो जाता है? उपोस्ति, उपोस्ति। प्रजते, जैसे आपके पास आ गया प्र प्लस एजते, तो आपका होगा प्रेजते, तो सीधा जुड़ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो जब सीधा जुड़ जाए तो वो कौन सा होता है? पर रूपम होता है। अब हम चलते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 29 अगला हमारा क्वेश्चन 29।
अक्षोणी पदस्य संधि विच्छेद का, अक्षोणी में अक्षोणी का संधि विच्छेद क्या है? देखो ये अपवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवाद, विच्छेद रखना भाई। अक्षोहिणी दो मात्रा दिख रही हैं, आप दीर्घ समझोगे, सॉरी वृद्धि समझोगे दो मात्राओं को देख करके, लेकिन इसमें वृद्धि संधि नहीं है। और इसका ये जो है अक्षोणी जो है ये एक तरह से उसकी तरह काम करेगी जिस तरह से इसमें देख करके आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें वृद्धि संधि तो नहीं हो सकती है। मैं भी सोचूंगा कि वृद्धि संधि नहीं होगी, क्योंकि इसका जो विच्छेद दे रखा है, विच्छेद को यदि हम इसके को देखें तो अक्ष प्लस ओहिनी क्या होता है? अक्ष प्लस ओहिनी होता है। तो जैसे आपका आंसर सा हो गया। जब हमने देखा भाई आ में ऊ लग गया तो ओ होना चाहिए था, तो इसके अनुसार ये कौन सी संधि हो गई है? कौन सी होगी? आ में ऊ लगा तो गुण संधि होगी, लेकिन इसमें गुण ना होकर के ये किसका अपवाद है? इसीलिए इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी वृद्धि। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि। विशेष ध्यान रखना, इसमें वृद्धि संधि है, ये अपवाद है, ध्यान रखना। जबकि विच्छेद करेंगे तो गुण दिखाई देती है, लेकिन जैसे इसका वर्ड बन जाता है तो वो वृद्धि संधि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। विशेष ध्यान रखना, इसका आंसर वृद्धि संधि होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये अपवाद वाले क्वेश्चन है जो मैंने इसमें रखे हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन है। जैसे प्रोस्ट था है, अगला वाला जो क्वेश्चन है वृद्धि संधि वाला, ये भी एक अपवाद है, अक्षोणी भी एक अपवाद है। तो अपवाद वाले ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेष ध्यान रखना। अक्षोणी में वृद्धि संधि होगी। विच्छेद करेंगे तो दिखने में आपको गुण संधि जैसा लगेगा, लेकिन आंसर इसका वृद्धि संधि ही करके आना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 30 क्वेश्चन लास्ट। वृद्ध संधि भवती, वृद्ध संधि कौन सी है? तो दिख रहा होगा आपको भाई, इसमें प्र प्लस उह, प्र प्लस ऊण, प्र प्लस उड़ और प्र सर्वत्र। देख के बताना भाई वृद्ध संधि का कौन सा एग्जाम्पल है। हाँ बताएं इसमें कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप इसका जवाब कमेंट में भेजें। मैं आपके क्वेश्चन के जो देर का है क्वेश्चन, इसके आंसर का इंतजार करूँगा। आपको बताना है कि वृद्ध संधि का कौन सा भवती। अब इसमें एक आंसर हो सकता है, दो आंसर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद सोच समझ के बताना है कि इसका आंसर प्र प्लस उआ, प्र प्लस ओढ़, प्र प्लस ऊण और सर्वत्र। तो आपको इसका सोच समझ के जवाब देना है कि इसका आ, वा, सा, दा, या फिर आ और वा, या वा और सा, या सा और दा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन कनेक्ट किया है, आपको इसका सोच समझ के जवाब देना है कि वृद्धि संधि कब होती है, वृद्धि संधि किसमें है, ठीक है ना। अपवाद है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार के और क्वेश्चन अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन संधि से रिलेटेड, जिसमें व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, देवा फौजदार सर क्लासेस से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।